निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो हमारे साथ इनवाइटेड गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर बीके मिश्रा जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गौ गीता गंगा रक्षा मंच के। और स्पेशली आज इनवाइट किया गया है बीके मिश्रा जी को ये बताने के लिए कि जो नवमी और अष्टमी है उसके ऊपर जो भ्रांतियां चल रही हैं आज उसको स्पष्ट करेंगे बीके मिश्रा जी। बीके मिश्रा जी, आपका स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। आपसे बीके मिश्रा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी 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 आ रही है। मिश्रा जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो अष्टमी व नवमी का व्रत पूजन है वो जी किस तरह से होगा, और आज भी अष्टमी है, कल भी अष्टमी है, इसके बारे में थोड़ा कुछ क्लियर करें आप। सबसे पहले तो नवरात्र के पावन अवसर की सभी सनातन प्रेमियों को मंगल कामनाएं और माता भगवती का ध्यान करते हुए देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तमास्तम देवी चराचरस्य। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय। जय। देखिए, हमारे सनातन धर्म में अनादिकाल से जो एक दूसरा विधर्म है वो भ्रांतियां उत्पन्न करता आया है, और जी। भ्रांति भी भगवान नारायण का जो भ्रांति नामक शब्द है ये भी जो है भगवान का बनाया हुआ है। जब त्रिपुरासुर का वध किया था तो जी। त्रिपुरासुर इतने भक्तिशाली थे, शक्तिशाली थे, प्रभावी थे कि उनका वध करना बहुत मुश्किल हो रहा था। भगवान शिव की भक्ति में इतना निपुण थे कि उनको उनके समीप कोई जाता था नगर के तो स्वयं भस्म हो जाता था। नारायण ने हाथ में झाड़ू, मुंडा हुआ शीश और भ्रांति नाम का अपना एक वेश बनाया, और ये भ्रांति उनमें डाली तीनों में, त्रिपुरों में, तीनों पुरों के जो स्वामी त्रिपुरासुर थे कि ऐसे नहीं ऐसे होता। आज भी हम लोग कुछ ना कहते हैं कि यार वेद शास्त्र तो कुछ कहते हैं वो अलग बात है, लेकिन लोग कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। ये लोग कौन है और ये लोग कहाँ से आए? तो ये वो भ्रांति नामक जो अवतार हुआ उनका अंश था, वहीं से चला आया है। ईश्वर की इच्छा से ही होता है। लेकिन ये बहुत लंबा न करते हुए विषय मैं बताना चाहूंगा। सटीक इसका समाधान है कि जो हमारी नवरात्र हैं, कोई भी पर्व हैं, ये तिथियों के अनुकूल चलते हैं, डेट से नहीं कि आज जो है फलानी तारीख को जो है ये लागू हुआ था तो 8 दिन 9 दिन गिन लिए गए, ऐसा नहीं। तो नक्षत्र और तिथियों का क्षय भी होता है, हानि भी होती है, घटा बढ़ी भी होती है। इसी तरह से अब आज की अष्टमी और नवमी पर आते हैं जी। आज जो है अभी जो समय चल रहा है, कुछ ही क्षणों में अष्टमी तिथि लग जाएगी। जी जी। अब जो अष्टमी तिथि लगने वाली है थोड़ी देर में, मेरे ख्याल से मिश्रा जी 12:32 से शायद शुरू होगा अष्टमी। तो 12:01 हुआ है जी। अभी 12:01 हुआ है, तो कुछ ही क्षणों में बोला है भाई 12:32 तो लग जाएगी जी जी। भ्रांति ये उत्पन्न हो गई कि कुछ लोग कंटिन्यू पूरे नवरात्र रखते हैं व्रत जी। उनके लिए तो अष्टमी नवमी क्या, जो दशहरे से पहले अपना नवमी पूजना है या अष्टमी पूजना है, अपने कुल परंपरा के अनुसार जैसा भी वो कर लेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पहला और अंतिम नवरात्र व्रत रखते हैं, समयाभाव के कारण या कोई अन्य उनकी परिस्थितियां रही हों जी। तो अब उनके आगे ये विषम समस्या है कि आज अगर हम अष्टमी का व्रत रखते हैं तो अगर उदया तिथि की माने तो उदया तिथि जब सूर्य उदय से 3 या 4 घड़ी तक कोई भी तिथि रहती है वो पूरे दिन उदया तिथि मानी जाती है जी जी जी। तो उदया तिथि के अनुसार जो हमारे ब्राह्मण विद्वान लोग हैं
वो ये कहेंगे कि 12:32 पर अष्टमी लग रही है तो अष्टमी का कोई महत्व नहीं है, सप्तमी उदयातिथ पूरे दिन मनाया जाना चाहिए। लेकिन जो रात्रिकाल महानिशा पूजन करते हैं तो रात्रि की अष्टमी आज ही मिलेगी, गुरुवार को 10 अक्टूबर को रात्रि में, और ये अष्टमी सुबह जो है 6:51 तक रहेगी। तो उसके बाद उदयातिथि पूरी नहीं मिल रही है। जब सूर्य उदय होता है उसके बाद जितने समय तक ये तिथि रहनी चाहिए अष्टमी, तो वो नहीं रह पा रही है। उसके बाद नवमी लग जाती है, और नवमी का भी सेम यही है, अगले दिन 5:51 तक है, 12 तारीख को तो दशहरा लग जाएगा। तो ऐसे में जो कंटिन्यू नवरात्र रह रहे हैं उनके लिए तो सभी दिन उनको व्रत रखना है। अच्छा, निर्णय सिंधु के अनुसार ये कहा गया कि सप्तमी बेदी अष्टमी का व्रत रहने से अशुभ परिणाम होते हैं। ये भी मैं अगर जहां तक अपना विवेक इस्तेमाल करूं और शास्त्रों का मत मानूं तो भ्रांति है। भाई, मेरे पीछे माता का दरबार लगा हुआ है, अखंड ज्योत जल रही है और मैं माँ की शरण में बैठा हूं। माँ तो माँ है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। जो पुत्र है वो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। तो जिस माँ की गोद में बैठ करके हम व्रत रख रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं, तो वो हमें अशुभता कैसे प्रदान कर सकती है? माँ तो ममतामयी होती है, वो तो अपने नालायक बेटों के ऊपर भी वही कृपा करती है। तो पहले तो मैं इसका खंडन करूंगा। दूसरे, क्या पहला और आखिरी जो व्रत रखते हैं उनके लिए नियम है ये कि आप पहले दिन घट स्थापना करें, कलश स्थापना अनिवार्य होती है, घट स्थापना करें, पूरे दिन व्रत रहें। अगले दिन जब द्वितीया तिथि हो, ब्रह्मचारिणी माता का जब दिवस हो, तो उस दिन आप जो है, नियम तो है कि 2 कन्याओं को, नहीं तो कम से कम 9 वर्ष से कम आयु की एक कन्या का पूजन करें, उसको भोजन या प्रसाद खिलावें। तत्पश्चात आप जो है भी भोजन वगैरह ग्रहण कर सकते हैं, यानी उतने समय तक आपको व्रत रखना है। अगले दिन भी आपको यही करना है, पूजन करना है, पाठ करना है, आरती करनी है, और कन्या को भोजन कराने के बाद आप भोजन ले सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन ये आपके पूरे नवरात्र ही माने जाएंगे, पूरे दिन के। आपने बीच में भोजन, सात्विकी भोजन कर लिया तो आपका ये व्रत ही माना जाएगा। अब बात आई जो अष्टमी, तो आज अगर अष्टमी रखते हैं तो लोग कहते हैं सप्तमी अष्टमी में अशुभ होता है। तो आज के दिन जो है, अभी पूजन सुबह जैसे करते हैं करें, लेकिन 12 बजे के बाद जब अष्टमी लग जाएगी तो पुनः एक बार जो है पूजन करें माता का। और कन्या का आज पूजन 2 बार होगा, प्रातः जैसे नित्य की भांति करते हैं, और 12:32 पे जब लग जाएगी अष्टमी तब करें। रात्रि काल में अष्टमी का पूजन करें। नवमी कल मनाएं, कल आप जो अष्टमी पूजते हैं वो कल कन्या भोजन करावें, और जो नवरात्रि पूरे 9 दिन के मान्यता है जिनकी, वो कल भी व्रत रख करके परसों के दिन जो है कन्याओं को भोजन कराएं, हवन करें, प्रसादी ग्रहण करें, और उसके बाद माता रानी को जो है उनसे प्रसाद मांग करके उनसे आशीर्वाद लें, और जो भी भूल चूक हुई हो उनसे क्षमा मांग लें। और हम तो गलतियों के पुतले हैं, संपूर्ण तो भगवान कृष्ण थे, भगवान राम में भी 2 कलाएं कम थी। तो कलयुग के पाखंड से लुप्त हुई सदगंध, दम्भिन निज मत कल्प कर प्रकट कीन बहुपंथ। आज हमारे ही धर्म में कितने पंथ बन जाते हैं। लोग, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई अष्टमी, कोई नवमी, कोई क्या, नाना प्रकार की भ्रांतियों से कुल मिला के सनातन धर्म को कंफ्यूज करना है। जो बढ़ रहा है उसको नीचे घटाना है, और उसमें कुवृत्ति डालनी है। जो वृत्ति है उसको कुवृत्ति में बदल देना है। तो मेरा विद्वानों से भी यही आग्रह है कि पहले जब ऐसी कोई भ्रांतिजनक स्थिति उत्पन्न हुआ करे तो विद्वानों के साथ बैठ करके एक मीटिंग हो जाए, भले ही वर्चुअल मीटिंग हो, उसका निर्णय निकाल लिया जाए। और ये मैं बोल रहा हूं अपने वक्तव्य नहीं है, ये निर्णय सिंधु के आधार पर बोल रहा हूं
तो जब जी निर्णय सिंधु हमें जिस निर्णय की ओर ले जाता है, मैं उसी निर्णय की और बढ़ करके आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूं। जो दर्शक देख रहे हैं, किसी भी प्रकार की भ्रांति ना पालें, किसी भी प्रकार का मन में वहम ना पालें। ये जो सटीक समाधान बताया है, आप लोग करिए। और जाकर नाम लेत छन माही, सकल अमंगल मूल नसाही। और भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। जब हम नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो अमंगल हो ही नहीं सकता, मंगल ही मंगल होगा। जी तो जी हमें ये तो सोचना ही नहीं कि ऐसा करने से अशुभ होगा, ये देने से अशुभ होगा, ऐसा देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये भ्रांतियां हैं जो कि नारायण की ही उत्पत्ति है। भ्रांति नामक शब्द जो है ये जी अनादिकाल से चला रहा है। और जी इसके जी साथ ही माता रानी सबका कल्याण करें, सबके ऊपर कृपा बरसाएं, क्योंकि हम तो सनातन धर्मावलंबी हैं। हम तो कहते हैं विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु जी जी सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारे लिए ये नहीं कि मुसलमान का कल्याण ना हो, सिख का कल्याण ना हो, सिर्फ हिंदू का हो या सिर्फ ब्राह्मण का हो। हम तो कहते हैं विश्व का कल्याण हो। 84 लाख योनियों में कीड़े मकोड़े जीव जंतु जलचर थलचर नभचर जितने भी हैं समाहित हैं विश्व में, उन सबका कल्याण हो। जी जी पंडित बीके मिश्रा जी, आपसे एक जी चीज मैं और जानना चाहता हूं, और जी भारतवर्ष जानना चाहती है आपसे, पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है कि ये जो जी दो तिथियां आती हैं, कई त्योहारों में दो तिथियां आपने देखी होंगी, कई जी त्योहारों में दो तिथियां आती हैं, तो क्यों नहीं इनको स्पष्ट पहले दिन ही कर दिया जाता है कि इस तिथि को ये चीज होनी चाहिए, ये टाइमिंग्स है? ऐसा क्यों नहीं होता है? नहीं, देखिए ऐसा होता है, जो हमारा पंचांग जी होता है और जी जो पंचांग के विद्वान हैं वो जी इसकी गणना कर लेते हैं। देखिए ये भी टोटल मैथ है, और जो डेट के हिसाब से चलते हैं, तारीख के हिसाब से, तो तारीखें बदलती रहती है। सपोज आज के दिन गुरुवार है और सप्तमी जी प्लस अष्टमी दो तिथियां हैं। जी जी अगले साल जब नवरात्र आएंगे तो तिथियां तो यही रहेंगी, इन्हीं दिनों में रहेंगी, लेकिन तारीख बदल जाएगी। हो सकता है वो 15 अक्टूबर हो सकता है वो 2 जी जी नवंबर हो। तो ठीक है। हम 2024 में हैं, लेकिन हमारा सनातन धर्मावलंबी जो शासन कहता है, जो उनका संविधान कहता है, विक्रमी संवत 2078, और सन कितना चल रहा है 2024। तो नासा भी 24 नतमस्तक है। देखिए 2024 से 2078 कितना आगे है। तो काल गणना, नक्षत्र गणना, ये सब जो है घड़ी के हिसाब से होती हैं। बाद में अंग्रेजों जी ने आकर के एक कैलेंडर दे दिया, हम उसी को पीटे जा रहे हैं लकीर उसकी। जी जी अब देखिए, एक हमारे पास एक स्टेटस भी आया हुआ है कि जो लोग जी अष्टमी तिथि को कन्या पूजन इत्यादि करते हैं, उनको जी 11 अक्टूबर शुक्रवार को ही कन्या पूजन करनी चाहिए, क्योंकि सप्तमी युक्त तिथि के दिन ही अष्टमी पूजन करना संशोधक नहीं है, यानी कि ये माना नहीं जाता है, ऐसा लिख रहे हैं ये। और इसी तरह नौवीं तिथि के बारे में बता रहे हैं कि 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12:06 से ये पर्व शुरू होगा और 12 अक्टूबर शनिवार को 10:58 तक रहेगी। तो ये टाइमिंग्स जो है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, पूछता है पूरा हिंदुस्तान, ये टाइमिंग्स के हिसाब से कैसे हुआ है? क्योंकि टाइमिंग जो है हर इंसान को याद तो रहती नहीं है। तिथियां तो याद रह जाएंगी, भाई आज अष्टमी है, कल नवमी है, परसों दसवीं है, लेकिन जो टाइमिंग है, टाइमिंग की वजह से कुछ 19-20 हो सकता है। उसके बारे में कुछ आप याद बताएं। देखिए सूर्य की जो गति है जी उसके अक्षांश और रेखांश को केंद्र में मान करके हम लोग निर्धारित करते हैं। जैसे कि जी आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं अभी तत्काल कि जयपुर जी में सूर्योदय का समय कुछ और होगा, जी 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 लखनऊ में सूर्योदय का समय कुछ और होगा, इलाहाबाद बिल्कुल में बिल्कुल सूर्योदय का समय कुछ और होगा, भले ही 1-2 सेकंड किंचित मात्र ही घटे बढ़े। इसी तरह जी के जी 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 अब इस समय यहाँ पे दिन है, हम लोग बात कर रहे हैं, अमेरिका में इस समय रात होगी। तो बिल्कुल जो सही है। चराचर ब्रह्मांड है, सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं जितनी गति से, ग्लोब के जी जी हिसाब से अगर समझे, तो जहां जी जहां उनकी जो गति के हिसाब से जो जो देश निर्धारित हुआ है, जहां पर वो दृश्य
दीप्तिमान होता है, दिखाई देता है, उस समय वहां के समय को माध्यम मान करके हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि इतने बजे वहां का है। परंतु जो काल गणना है, नक्षत्र गणना है, सूर्य की चाल वही है, पृथ्वी की चाल वही है, चंद्रमा की चाल वही है। भ्रमित हम होते हैं कि अलग अलग देशों में अलग अलग समय है, उनका अलग अलग जो है उनकी भाषा है, और अलग अलग उदय और अस्त का समय होता है, तो इसलिए ये कंफ्यूजन हो जाती है। हम जिस जी। भारत में निवास करते हैं तो हमें उस हिसाब से करना चाहिए। जैसे कहीं आपने सुना होगा कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण है, लेकिन भारत में मान्य नहीं है, तो भाई नहीं है। चंद्रमा के ऊपर कष्ट तो है अगर चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है तो सूर्य के ऊपर कष्ट है। तो जो जी, जी। सनातन धर्मावलंबी होते हैं वो भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उसका जो सूतक का असर होता है, जो उसकी किरणें विषाक्त होकर के पृथ्वी पर गिरती हैं, वो अपने स्थान से बाहर होती है। क्योंकि यदि अगर इस समय कहीं पे चंद्र ग्रहण हो, मान लिया, तो हम तो सूर्य की उपस्थिति में बैठे हैं, तो यहाँ जी, पे जी। चंद्रमा का प्रभाव नहीं होगा। जहां चंद्रमा दिखाई दे रहा होगा, सूतक या उसकी विषाक्त किरणें वहीं पे प्रभावी होंगी। लेकिन इसका जी। मतलब ये नहीं कि चंद्र ग्रहण है नहीं या सूर्य ग्रहण है नहीं। चंद्रमा को ग्रस रहा है राहुल, निगल रहा है, कष्ट तो है, तो उनकी विपत्ति के निवारण के लिए ऐसे में जब जी। उनके पास विपत्ति आई है तो हम भजन करते हैं, साधना करते हैं, तो अपने अंदर का जो चंद्रमा तत्व है जो पीड़ित हो रहा है वो भी जागृत होता है, प्लस जो चंद्रमा देवता है उनको भी बल मिलता है, इसी तरह से सूर्य को बल मिलता है, इसी तरह से जो भी ग्रहण का अपना सिस्टम है जी। वो सब चलता है। तो ये बहुत जी। गूढ़ बातें हैं, साधारण मनुष्यों के नहीं समझ में आती हैं, क्योंकि हम गूगल बाबा हो गए हैं आजकल। जी, हम जी, धर्म जी। को तो मानते हैं लेकिन धर्म की नहीं मानते हैं। तो नहीं हमें मानते। पता नहीं पंचांग का हो रहा क्या होता है, राहु काल कब होता जी। है, चौघड़ियां कितने जी, की जी। होती है, तो जी, फिर जी, जी। भ्रमित तो हम होंगे ही ना। इसीलिए कहते हैं पहले संस्कार वरना सब बेकार। संस्कार सब बेकार। जब तक पालोगे नहीं तब तक आप भ्रमित होते रहोगे। और कोई दूसरा आकर के, जब हमें अंग्रेजी नहीं आती थी तो अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, और मुझे लगता जी। है मैं विद्या वाचस्पति की डिग्री लेकर के विद्या वाचस्पति के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, उसकी हैसियत से बताना चाहता हूं कि यदि आप अपनी ही भाषा से दूर रहे, अपनी ही संस्कृति से दूर रहे, तो किसी दिन तुम्हारी ही भाषा को जानने वाले लोग आकर के तुम्हें फिर गुलाम बना लेंगे, जैसे अंग्रेजों ने तुम्हें अंग्रेजी से गुलाम बनाया था। इसलिए जी। गौ गीता गंगा रक्षा मंच के साथ कंधे से कंधा मिला करके अपनी आवाज को बुलंद करें, सरकार से अनुच्छेद 30 हटाने की मांग को मजबूत करें, प्रबल करें, ताकि हमारे धार्मिक ग्रंथ, हमारी धर्म संस्थाओं को, हमारी संस्कृति को, इनको बढ़ावा मिले, और विदेशी सभ्यता के जो हम वशीभूत हैं उनके चंगुल से हम मुक्त हो सकें। जी। बीके मिश्रा जी, 9 देवियों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक कैसेट है मेरे पास, उसको मैं प्ले करता हूँ, वो देखिए आप। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की, एक बार फिर प्रेम से बोलो जय दुर्गा महारानी की, जय दुर्गा महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री हैं, किए बैल की असवारी, अर्धचंद्र माथे पर सोहे, सुंदर रूप मनोहारी, सुंदर रूप मनोहारी। लिए कमंडल फूल कमल के और रुद्राक्षों की माला, हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, करे जगत में उजियाला, करे जगत में उजियाला। पूर्ण चंद्रमासी निर्मल है देवी चंद्र घंटा माता, इनके सुमिरन से निर्बल भी बैरी पर है जय पाता, बैरी पर है जय पाता। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की, एक बार फिर प्रेम से बोलो जय दुर्गा महारानी की, जय दुर्गा महारानी की। चौथी देवी कुष्मांडा है, इनकी लीला है न्यारी, अमृत भरा कलश है कर में, किए बाघ की असवारी, किए बाघ की असवारी। कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली, मंगलमयी स्कंद माता है, जग का दुख हरने वाली, जग का दुख हरने वाली।
मुनि कात्यायन की ये कन्या है सबकी कात्यायनी माँ। दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ। मानवता की सुखदायिनी माँ। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार फिर प्रेम से बोलो जय दुर्गा महारानी की, जय दुर्गा महारानी की। यही काल रात्रि देवी है महाप्रलय ढाने वाली। सब प्राणी के खाने वाले, काल को भी खाने वाली। काल को भी खाने वाली। श्वेत बैल है वाहन जिनका, तन पर श्वेतांबर भाता। यही महागौरी देवी है सबकी जगदम्बा माता। सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र और गदा पद्म कर में धारण करने वाली। यही सिद्धिदात्री माता है, रिद्धि सिद्धि देने वाली। रिद्धि सिद्धि देने वाली। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार फिर प्रेम से बोलो जय दुर्गा महारानी की, जय दुर्गा महारानी की। मिश्रा जी, एक जी। एक देवी के बारे में बताया गया है कि एक एक देवी की आराधना करने से कितना तप मिलता है और कितना उनमें मतलब श्रेष्ठ हैं। हर देवियां अपनी देवी मतलब से श्रेष्ठ हैं। इस तरह जी। से अगर हमारे जो सनातन धर्म में इन देवियों के रूप को अगर मान लिया जाए, यानी जो हमारे जो न्यू जनरेशन है वो अगर इस तरह से आगे आए, तो हमारा सनातन धर्म कहाँ से कहाँ जा सकता है, इसके साक्षी आप भी हैं, हम भी हैं और दुनिया भी है। तो सबसे जी। पहले सनातन धर्म को ही इन लोग को मानना चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में डॉक्टर साहब ये देखा गया है कि पूजा पाठ तो सब करते हैं, लेकिन विधि किसी को नहीं आती है। अगर विधि से पूजा पाठ किया जाए तो वो फलता है। इसके बारे में थोड़ा सा स्पष्ट करें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 30 सेकेंड। एक समय की बात है, जी महर्षि वेद व्यास जी ने 17 पुराणों का वर्णन उनकी रचना की, और फिर भी मन में बड़ी जो है उनके व्याकुलता थी। देव ऋषि नारद ने कहा कि अब क्या चाहिए आपको, 17 पुराण आपने बना डाले, लेकिन अभी भी आप चिंतित क्यों हैं? तो वेद व्यास जी ने कहा मैं संतुष्ट ही नहीं हुआ, मैं नारद पुराण को लेता हूं तो उसमें नारद जी ही महान है, शिव पुराण में शिव जी ही महात्मा है, और जो देवी भागवत पुराण कहता हूं उसमें माँ के समान कुछ है ही नहीं। इसी तरह से अग्नि पुराण में अग्नि ही है। तब उन्होंने कहा कि आपने जो सुंदर पुष्प वाटिका लगाई है, आपने जो बगिया लगाई है, उसमें कोई अमरूद का फल है, तो कोई आम का फल है, तो कोई जामुन का फल है, तो कोई किसी का फल है। इसी तरह से ये वाटिका आपकी बहुत ही अनुपम है, शोभनीय है और औषधि पूर्ण है, लोगों का भला करने वाली है। तो आपको मैं एक जो है मिक्सर देता हूं, जूसर। आप सभी फलों को लीजिए और उसका एक जूस बनाइए, और वो जूस, वो फल जिसमें तोते के मुख से जूठा किया गया हो, आपने देखा होगा जिस फल में तोते ने मुंह मार दिया वो फल विशेष होता है। तो ये जो भागवत महापुराण की रचना की उन्होंने, समस्त पुराणों का सार, सबका निचोड़। और मान लो अगर किसी से कहा जाए कि अखरोट खा लो, तो जिसके दांत हैं वो खा लेगा, जिसके दांत नहीं है वो कैसे खा पाएगा? आम हर कोई नहीं खा पाएगा, तो इसलिए पूरा रस दे दिया कि जूस बना के पी लो। पिबति भागवतम मुहु मुहु रसिका भूवि भाविका। और तोते का मुख लगने से ये और ही मधुर और मीठा हो गया है। तो उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। भागवत में सबसे पहले भक्ति और नारद का संवाद है। जी, नारद जी को भक्ति स्त्री के रूप में मिली। देखना, आज जो सबसे ज्यादा भक्ति हम लोग जानते हैं, तो हमारे घर की स्त्रियां, माताएं, बहनें, अगर ये ना हो तो भक्ति खत्म। बिल्कुल सही भाई, हम लोग निकल गए काम पे और ये लोग मंदिर में मंगल गीत कर रही हैं, माता रानी की जोत लगा रही हैं, मंदिरों में भीड़ है, सत्संग हाल में भीड़ है, तो महिलाओं की मिलेगी। महिलाओं की भक्ति जवान है, युवा है, बिल्कुल तरुण है, सुंदर है,
और वहीं पे नारद जी देखते हैं कि दो बूढ़े जीर्ण शीर्ण मरणासन्न अवस्था में दो व्यक्ति उसके पास लेटे हुए हैं। किसके पास? भक्ति के पास। तो नारद जी ने कहा कि ये तरुणी के सुंदर अरुण नयन मन ही मन वृथा रो रहे थे, दो बूढ़े पथिक थके हारे उसके ही पास सो रहे थे। कि ये इतनी सुंदर स्त्री है, धार्मिक है, सुशील है, लेकिन ये रो क्यों रही है? नारद जी ने उससे परिचय पूछा तो बताया ये मेरे दोनों पुत्र हैं। नारद जी के तो पैरों तले जमीन खिसक गई कि 16 साल की दिखने वाली एक स्त्री के 80-80 साल के दो बेटे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? जी तो भक्ति ने अपना परिचय दिया कि मैं वहां पे जन्मी, द्रविड़ से आई, कर्नाटक से घूमती हुई जब मैं वृंदावन आई तो मैं पुनः जवान हो गई। तो कलयुग में भक्ति जवान है और भक्ति के जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य वो बूढ़े हैं। और उन ज्ञान वैराग्य के नारद जी ने कहा मैं चुटकी बजाते इनको ठीक कर दूंगा। उन्होंने गीता का पाठ सुनाया, वेद मंत्र फूके, ना जी ना थोड़ी सी चेतना आई और फिर वो इसीलिए नारद जी भागे, गोलोक धाम गए और नारायण की शरण में जाकर के उनकी स्तुति की। तब उन्होंने बताया कि जो सनातन और सनत कुमार चारों के द्वारा जो चतुश्लोक की भागवत मिली है, उसी भागवत के महर्षि वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोक बना दिए, इतना विस्तार कर दिया। तो भागवत ही अगर भागवत को की शरण ले ली जाए तो कलयुग में ये पंचम वेद कहा जाएगा। जी और इससे ही इसीलिए रामायण हमें जीना सिखाती है, परंतु हम मरे कैसे, हमारी सदगति कैसे हो, हमारे पितरों का तरण तरण कैसे हो, ये हमें भागवत जी सिखाती है। तो भक्ति जवान है, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं, वही दिखने को मिल रहा है कि स्त्रियों के माध्यम से भक्ति मिल रही है और जो उनके पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य वो बूढ़े हैं। तो उनको जवान कैसे किया जाए? जब कोई नारद जैसा आएगा, भगवान की शरण में जाएगा, वहां से उपदेश लाएगा, सुखदेव जी उपदेश करेंगे, परीक्षित जी को जिसको पता चल जाए कि मैं 7 दिन में मर जाऊंगा, हम भी 7 दिन में मरेंगे, आप भी 7 दिन में मरेंगे, 7 दिन में ही पैदा होते हैं, यही 7 दिन है, यही 7 क्रिया है, यही हमारी 7 ग्रंथियां हैं, यही हमारे चक्र हैं। तो शनिवार से लेकर के इतवार में हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। बताओ कोई इसके अलावा कोई 8वां दिन आया हो तो ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है। तो कोई कोई जानता है कि राम नाम नदिया अगम बही जाए या में कोई कोई नहाए। तो जो नहाता है वो उसे पता है कि कितनी गहरी है और क्या शीतलता है नहाने के बाद। जिसने छींटा तक नहीं मारा अपने ऊपर कैसे। तो इसी तरह से मेरा हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना है सभी युवाओं से, सभी माताओं बहनों से, अपने धर्म को जानो। अगर आप देखो धर्मो रक्षति रक्षिता, यदि आप धर्म की रक्षा कर ले गए तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और धर्म एव हतो हति, जो धर्म को नष्ट करने की कोशिश करे तुम उसको नष्ट कर दो। अरे अभी मजे की बात बताएं, परसों के दिन जो है इंडियन कॉन्वेंट स्कूल में हमारी बिटिया पढ़ती है, तो उसने बोला कि आपको क्या रोल चाहिए। मैडम ने बोला, वो 5 साल की बिटिया कहती मुझे काऊ का रोल चाहिए, गाय का रोल। बोली क्यों? आपने बाली सुग्रीव भरत लक्ष्मण राम शत्रुघ्न किसी का नहीं चुना, गाय का ही क्यों चुना? तो उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि गाय हमारी माता है, गाओ विश्वस्य मातरम। जितने भी देवी देवताओं का आप रोल दे रहे हो वो मुझ में ही समाहित होंगे, मेरी पूजा करेंगे। और गाय इसलिए कि गाय की तरफ अगर आज हनुमान जी की मूर्ति तोड़ी जाती है, गणेश जी की मूर्ति तोड़ी जाती है, मंदिरों को विस्फोट किया जाता है, गाय के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है, हो रहा होगा, लेकिन हमारी दृष्टि से बाहर। उन्हें पता है कि अगर मैं गाय बनूंगी और मेरे ऊपर अगर कोई कुदृष्टि दिखाएगा तो मेरा बाप बैठा है दिल्ली में, जो गाय को काटने का नाम ले उसको काट के तुम खुद खा जाओ। इन 9 दुर्गाओं में एक रूप महाकाली का है जो खप्पर लेती हैं और चंडमुंड का वध करती हैं, नरसंहार करती हैं। तो धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म को नष्ट करने वाले को तुम नष्ट कर जाओ। जी जी। तो मिश्रा जी थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। समय मेरे पास इतना ही था, आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता की, वंदे गौ मातरम, हर हर महादेव।